साइड की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। और ये जो कार्बन और क्लोरीन जो है उसके पास क्या नजर आ रहा है आपको, हाइड्रोजन नजर आ रहा है। एक इक्वेशन नहीं करेंगे हम, बहुत सी इक्वेशन करेंगे जो आपकी बुक में सब कर लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया ना तो दो इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है, ठीक है। अमूमन गैस होती है ना, तो गैस में पहले मैंने ऑक्सीजन को लेकर किया सबसे पहले, फिर मैंने व्हाट द नेक्स्ट। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में अगर आप बहुत खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों को खुश रखना सीख लें। अगर आप ये चाहते हैं कि आप दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाएं, दूसरों को खुश ना देखें और आप खुद खुश रहना चाहें तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में सबको खुश रखेंगे तभी एक आप खुशी से भरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है ये क्या होते हैं, ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। ये आपको अमूमन बोर्ड में 2 नंबर का सवाल जो है बेसिकली कह लें कि ये एक कंपाउंड की या एटम्स की प्रॉपर्टी है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना ऑक्सीडेशन है, साथ ही साथ हाइड्रोजन का भी लूज हो जाना ऑक्सीडेशन है, और इसके साथ ऑक्सीजन का जो है वो गेन होना, ऑक्सीजन का गेन होना जो है ये ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन इसके बिल्कुल बरअक्स होता है, उल्ट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का वहाँ लॉस हो रहा था तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अगर कोई एटम आप कह लें या कोई कंपाउंड कह लें, वो इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो हम कहेंगे ये अमल जो हुआ है ये रिडक्शन है। या फिर आप कह लें कि हाइड्रोजन आयंस अगर गेन करे कोई कंपाउंड तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये भी उसने रिडक्शन की है। या किसी कंपाउंड के पास ऑक्सीजन हो और वो उस ऑक्सीजन को क्या कर दे, लूज कर दे, तो लिहाजा जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज बेसिकली नॉन एज रिडक्शन। अब आप कहेंगे सर ज़रा इसको समझाएं प्रॉपर चैनल से, तो आपकी बुक में बहुत सी एग्जांपल्स दी गई हैं, उसकी मदद से मैं आपको ये समझा सकता हूँ। जैसे लेट्स से दैट पहली इक्वेशन है, समझ सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब ये अगर हमारे पास दोनों कंपाउंड्स मौजूद हैं तो उसको हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। लेट्स से दैट हमने जिंक ऑक्साइड को और कार्बन को डाल दिया टेस्ट ट्यूब में, तो हमने देखा कि जो हमारे पास जिंक है वो ड्रॉप कर रहा है ऑक्सीजन को और कार्बन ऑक्सीजन को रिसीव कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। यानी हमने इसमें देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल रही है और नीचे जो है वो जिंक जो है पड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब हमने इसमें क्या देखा, ये देखो ये जिंक ऑक्साइड है, इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो मैंने आपसे यही कहा ना कि अगर कोई कंपाउंड हो ऑक्सीजन को लूज कर दे, इसके पास ऑक्सीजन है, इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, तो लिहाजा ऑक्सीजन के लूज करने को क्या बोल दोगे, रिडक्शन। यानी जिंक ऑक्साइड की क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने क्या किया, डेफिनेटली ये जो ऑक्सीजन यहाँ से गया है उसके पास आ गया, तो लिहाजा कार्बन ने खुद को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया, यानी खुद को ऑक्सीजन दे लिया। तो कार्बन के पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में इसके पास ऑक्सीजन है, तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम नाम देंगे, ये पूरा एक रिएक्शन है, इसको हम नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसको रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होती हुई नजर आई है। प्यारे बच्चों, अभी अगर आपको समझ में नहीं आई तो मसला ही कोई नहीं है, अभी हम एक और इक्वेशन करेंगे इसको समझने। प्यारे बच्चों देखें, अभी हमने ऑक्सीजन को लेकर आपको बात समझानी चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हमने आप सिर्फ ऑक्सीजन की बात तो नहीं की ना, हमने तो ये भी कहा कि हम हाइड्रोजन की वजह से भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ सकते हैं। चलें एक एग्जांपल और करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड को ले लेते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है, और क्लोरीन गैस को ले लेते हैं, राइट। अब देखें क्या होने वाला है कि हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। लेट्स से दैट हमारे पास इसमें क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, और हमने पता क्या करना है, हमने क्लोरीन गैस को भी इस फ्लास्क में डाल देना है। तो ये दोनों गैसेस क्या करेंगी, आपस में रिएक्शन करेंगी। तो लिहाजा जब रिएक्शन होगा तो क्या सीन होने वाला है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसने हाइड्रोजन जो है छोड़ देना है और हाइड्रोजन क्लोरीन को दे देना है, तो हमें एक और गैस बनती हुई नज़र आएगी। यानी इसमें आपको सल्फर पाउडर गिरता हुआ नज़र आएगा और इसमें एक और गैस बनती हुई नज़र आएगी, दैट इज़ बेसिकली नोन एज HCl गैस। तो लिहाजा आपको ये H2S जो है सल्फर में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आएगा और हाइड्रोजन निकल कर क्लोरीन के पास चला जाएगा
और HCl बनता हुआ नज़र आएगा। अब एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर सल्फ़र के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखें सल्फ़र के पास जो है वो हाइड्रोजन नहीं है, यानी सल्फ़र ने हाइड्रोजन छोड़ दिया है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड है जिसने क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड है, इसने हाइड्रोजन को ड्रॉप ऑफ दे दिया। तो लिहाजा जब इसने ड्रॉप ऑफ दे दिया है तो इसका क्या मतलब है कि अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं रहा, तो हाइड्रोजन का चले जाना, द लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज। लेकिन याद रखिएगा कि क्लोरीन ने जो है अब चेंजिंग लाई है, और क्लोरीन जो है उसके पास क्या नजर आ रहा है आपको, हाइड्रोजन नजर आ रहा है। सो दिस इज नोन एज रिडक्शन। तो ये बात आपने याद रखनी है। सो ये हमने अब हाइड्रोजन के लिहाज से कर ली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का चला जाना इज नोन एज ऑक्सीडेशन, और कंपाउंड में हाइड्रोजन का आ जाना इज नोन एज रिडक्शन। तो लिहाजा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई, और ये भी क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हुई और ऑक्सीडेशन भी हुई, दोनों अमल हुए, तो लिहाजा इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। लेकिन द गेम इज नॉट ओवर येट। अभी हम बात करेंगे आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, और हम एक इक्वेशन नहीं करेंगे, हम बहुत सी इक्वेशन करेंगे जो आपकी बुक में सब कर लेंगे, राइट, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस इक्वेशन। अब हमने हाइड्रोजन को लेकर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझ लिया, और इसके अलावा हमने हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन का हमने किया था, आपको याद होगा ऑक्सीजन के लिए हमने जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किया था कार्बन के साथ, और हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई थी और जिंक को फ्री करवा दिया था ऑक्सीजन से। फिर हमने हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और इसके अलावा हमारे पास थी क्लोरीन गैस, इन दोनों गैसेस को हमने रिएक्ट किया था, HCl गैस बनी थी, और वहाँ से जो सल्फ़र था वो फ्री हो गया था, और वो हाइड्रोजन का हमने रिडॉक्स रिएक्शन किया था। आज के इस लेक्चर में जो है हमने क्लिप में बात करनी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की दोबारा, लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बात करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन होती है वो एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो कंपाउंड है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो या फिर क्या हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। कंपाउंड के पास अब डेफिनेट इलेक्ट्रॉन तो होता है ना, और एलिमेंट के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो कंपाउंड या एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। और लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको रिडक्शन में ये बात सिखाई थी कि रिडक्शन में क्या होता है कि जो कंपाउंड होता है और एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, किसी कंपाउंड में एंटर कर जाएगा या एलिमेंट में एंटर कर जाएगा, तो वो रिडक्शन होती है। चलिए सीख लेते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट, इधर मैं बात कर लेता हूँ आपसे ऑक्सीडेशन की, ठीक है, और इधर मैं बात कर लेता हूँ आपसे रिडक्शन की। चलिए सबसे पहले जो है ऐसा करते हैं, जिंक को लेकर जो है वो रिएक्शन करते हैं। देखो अगर जिंक एक एलिमेंट है और जिंक ने क्या किया है कि इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कर दिया, तो जिंक के ऊपर 2 चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकल जाएंगे। अब देखिए मैंने जब भी हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, ये हेड है, जब भी मैंने हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखना है तो समझ लें कि एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, यानी ये एलिमेंट है, ये एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। तो इलेक्ट्रॉन का किसी एलिमेंट में से बाहर जाना ऑक्सीडेशन होता है। ये सिखाया ना मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी कंपाउंड में से या एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर, आप है ना, आप में से इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाए, आपकी ऑक्सीडेशन हो गई है। तो जिंक में क्या हुआ है कि उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अगर आप देखें, आप जिंक +2 लिखेंगे, अब जिंक +2 है, अब क्या हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर कर जाएंगे, तो दोबारा जिंक न्यूट्रल हो जाएगा ना, ये न्यूट्रल था ना, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, हेड की तरफ लिखे ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, निकल गए, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गए, एटम में से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। और यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिवली 2 चार्ज है, इसलिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं, इलेक्ट्रॉन अंदर आए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई है एटम के अंदर। टेल की तरफ देखें ना, इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं मैंने, इस एरो की टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं ना मैंने। जब मैं टेल की तरफ लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं किसी भी एटम में, और जब मैं अगर हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखूंगा तो एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, आयरन की कर लेते हैं।
मेरे साथ साथ आप रफ नोटबुक्स पे इनको कॉपी भी करते जाओ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले समझ लो, अब आयरन जो है उसकी खासियत ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, लेकिन पहले वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ लिखूंगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो हेड की तरफ लिखे ना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब निकल गए। क्या हुई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है। अब मैं मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ। अब मैं +2 ऑलरेडी लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। और अब मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो +2 से क्या हो जाएगा? ये +3 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। टोटल देखो, ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया। तो आयरन जो है उसके कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए? 3। कैसे 3? 2 और जमा 1, 3 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ऑक्सीडेशन की ये भी इक्वेशन, ऑक्सीडेशन की ये भी इक्वेशन, ऑक्सीडेशन की ये भी, सारे इलेक्ट्रॉन देखो मैंने हेड की तरफ ही लिखे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन मैंने हेड की तरफ लिखे हैं। तो हेड की तरफ अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को लिखता हूँ, इट्स मीन दैट कि मैंने ऑक्सीडेशन करवाई। अगर आप कहें नहीं सर आप इसी की रिडक्शन करें, तो देखें एटम की रिडक्शन नहीं हो सकती, आयन की हो सकती। ये देखें यहाँ पे अगर पहले मैं +2 को साथ कर लेता हूँ, +2 को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। ये ले न्यूट्रल हो गया ना आयरन, ये क्या हुई है? रिडक्शन, क्योंकि मैंने टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा है और इलेक्ट्रॉन एंटर हुए। अब देखें अगर लेट्स से दैट +3 चार्ज है और फिर कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करूँगा? 3, तो फिर ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है चार्ज कितना है, उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटर हो सकते हैं। अगर आप कहें नहीं सर ऐसा करें इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करें, तो फिर ये +3 से क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी कम है। तो लिहाजा अगर आप कहें कि सर ऐसा करें +2 को जो है आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो ये ऊपर मैंने ऐसे ही किया था, न्यूट्रल कर दिया था उसको, ठीक है। चलो आयरन के साथ भी सारी गेम ऑन हो गई, जिंक के साथ भी हो गई। अब चलो अगला देखते हैं, हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? +1। हेड की तरफ लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये न्यूट्रल है, चेंजिंग आई है, निकल गया इलेक्ट्रॉन, निकल गया इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन जो निकला। अब देखो, अब तुमको सर ऐसा करो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एंटर करो, तो हाइड्रोजन आयन में एंटर करूंगा ना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दिया, ये उल्टे लिख रहा हूँ ना मैं, ये लो, अब समझ में आई। इसका मैं अगर उल्ट लिख दूंगा तो रिडक्शन है, ये लिख दूंगा तो ऑक्सीडेशन है। कितना आसान हो गया बात को समझना। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, क्लोरीन की कर लेते हैं। अब क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन निकालती है अमूमन, क्लोरीन का काम है इलेक्ट्रॉन निकालना, तो लिहाजा क्लोरीन के जो है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, आई एम रियली मिस्टेकन। क्लोरीन का काम है इलेक्ट्रॉन को एंटर करना, ऐड करना। क्लोरीन नॉन मेटल है ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐड करेगी, क्या हो जाएगी? क्लोराइड आयन। अब तुमको सर ऐसा करो कि 2 क्लोरीन लो और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने डालोगे? 2 डालूंगा, तो फिर ये हो जाएगा क्लोराइड, 2 आयन बन जाएंगे ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरीन गैस, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किए तो वो 2 क्लोराइड आयन बन गए। ये सही तरीका लिखने का, तो ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। अमूमन गैस होती है ना, तो गैस में इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे ना तो क्लोराइड आयन बन जाएंगे, तो ये भी सही है। चलो एटॉमिक फॉर्म में लिखना तो ये सही है। तो ये भी देखो टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन है, टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन है, टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन है। जब भी टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है। तो ये बच्चों को समझ ही नहीं आती है, मुझे समझ में नहीं आती, उनको समझ में क्यों नहीं आती है? थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है ना, गौर कर लें थोड़ा सा। कितना आसान सा हिंट दिया, हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन हो रही है, टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लगाना है तो फिर रिडक्शन ही होनी है, इलेक्ट्रॉन एंटर ही करना है एटम के अंदर। यही बताया ना कि अब किसी कंपाउंड में और एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो क्या है? रिडक्शन है। क्या ख्याल है? ये वाली बात यहाँ पे हिट होती है ना, और ये वाली बात यहाँ पे हिट होती है ऑक्सीडेशन पे, तो ये आपने याद रखनी है। चलो एक और करते हैं, अब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। अब सोडियम है, अब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन क्या करना है? निकालना है। तो निकालना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया सोडियम में से। अब साइंसदान पता क्या बताते हैं हमें? साइंसदान हमें ये बताते हैं कि देखो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्या करना है? एंटर करना है ना। सोडियम इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, क्लोरीन ने क्या करना है? एंटर करना है। ये देखो इलेक्ट्रॉन निकला और किधर एंटर कर गया?
तो सोडियम क्या हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, तो आपस में मिल गए ना, चार्ज कैंसिल। अब समझ में आई बात, यहाँ पे सोडियम की ऑक्सीडेशन हो गई ना, सोडियम की क्या हो पड़ी है और क्लोरीन की क्या हुई पड़ी है। और मैंने तुम्हें क्या काम कहा था, मैंने तुम्हें कहा था कि क्लोरीन को हमेशा मॉलिक्यूल की शक्ल में लिखना है। तो अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसने तो 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको भी क्या कर देंगे 2, तो आपके पास बनेंगे कितने 2 मोल। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी आपको नज़र आ रही है और रिडक्शन भी नज़र आ रही है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नज़र आ रहे हो तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी नज़र आ रही हो और रिडक्शन भी नज़र आ रही हो, दैट रिएक्शन इज बेसिकली कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। चलो ये भी क्लियर हो गया। चलो मैं तुम्हें एक और, चलो तुम कहो कि सर ऐसा करो, अभी जिंक शुरू में जिंक में से आपने इलेक्ट्रॉन के साथ तालमेल किया था, तो अब जिंक के साथ हम रिएक्शन करवा लेते हैं, जिंक जमा हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या सीन होने वाला है, अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और हाइड्रोजन ने गेन कर लेने हैं। ये लो 2 हाइड्रोजन चाहिए, जिंक हाइड्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक हाइड्राइड बन जाएगा। या आपको सर जिंक पॉजिटिव 2 ले लो, हाइड्रोजन भी ले लो, ठीक है, जिंक पॉजिटिव 2 ले लो और जिंक न्यूट्रल ले लो, हाइड्रोजन के आयन ले लो, ऐसे कर लो। ये लो बुक के हिसाब से कर लेते हैं। अब क्या होगा सर इसके दरमियान, देखो जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, है ना, किसको देने हैं। अब जिंक क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली 2 चार्ज, जिंक न्यूट्रल था, पॉजिटिवली क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन, निकले ना इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे ना, हाइड्रोजन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, या पॉजिटिवली चार्ज था या न्यूट्रल हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन गए ना यहाँ से, 2 ले लो और ये गैस बना लो बेशक इसकी ऐसे। so that makes an idea, right, that makes an idea. so that is the zinc positive ions formation। ये क्या हुई है, रिडक्शन, तो that is called redox reaction। इलेक्ट्रॉन्स को लेके कर रहा हूं, ये सारे रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को लेके कर रहा हूं प्यारे बच्चों। पहले मैंने ऑक्सीजन को लेकर किया सबसे पहले, फिर मैंने हाइड्रोजन को लेके किया, अब मैं सारे रिएक्शंस किसको लेकर किए हैं, इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपने बात नहीं भूलनी है, ठीक है। तो मैंने आपको सोडियम क्लोराइड भी बनाना सिखा दिया है और मैंने मुख्तलिफ एटम्स के आपको एनालाइजेशन के मेथड्स बता दिए हैं। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही है ना। मैं बता देता हूँ, लिखी हुई बात बता देता हूँ। देखो हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पर क्या लिखूंगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे और क्या लिखूंगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ही है ना। लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां पे गेन ऑफ हाइड्रोजन है। या लॉस की जगह क्या लफ्ज लिख लो, यहां पे लिख लो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लॉस का मतलब रिमूवल भी तो होगा ना। इसके अलावा यहां पर लिख लो एडिशन, लिख लो चलो गेन की जगह, ठीक है। और यहां पर वही इलेक्ट्रॉन को लेना है तो वहां पे लॉस गेन का लफ्ज इस्तेमाल कर लो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख लो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्यारे बच्चों सारी कहानी है लॉस एंड गेन की, ये सारी कहानी है ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। चलो ऐसा करते हैं, हम पहले टॉपिक को एंड करते हैं यहाँ पे 7.1, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। 7.1 टेस्ट योर सेल्फ आप लाजमी करो मेरे साथ अभी, ताकि आपको ये और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। तो लिहाजा अभी हम करते हैं 7.1। अगर आपने अगला टॉपिक पढ़ना है मुझसे, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पढ़ना है आपने, तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर टेस्ट योर सेल्फ की आखिर में जाकर एक थंबनेल आपको नज़र आएगा, उस पर वो लिखा होगा, वो आप उस पर क्लिक कर लो, या प्लेलिस्ट का एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके पूरी बुक की वीडियोस देख सकते हो जो मैंने बनाई हुई हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप टीचर हो अपने स्टूडेंट्स के साथ उसको शेयर कर दो, अगर
स्टूडेंट अपने क्लास वालों के साथ शेयर कर दो, इस पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा। शेयरिंग जो है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, लिहाजा होप्स आप कर दोगे। तो अब चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ 7 प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अब एक टेस्ट योर सेल्फ 7.1 की तरफ और इसके सवालात को जो है वो प्रॉपरली समझने की कोशिश करते हैं। इवन हमने कोशिश की कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं, तो उनसे रिलेटेड अब सवालात हैं, उनको हम फॉलो कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, पहला सवाल किया जा रहा है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट अ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन गैस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको हमने जस्टिफाई करना है। सो वाइल द रिएक्शन शोज ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब आपको नज़र आ रहा है इसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन ही गया ना मैग्नीशियम के पास और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ये तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ये हमने प्रूव करना है जी। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देखें रिएक्शन को, तो मैग्नीशियम जो है उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया है, ठीक है। तो अब डेफिनेटली ये एक गैस मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन जो है, और इसने बना दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो याद रखिएगा कि जो मैग्नीशियम है इसके ऊपर चार्ज आता है +2, राइट। इस पे जो चार्ज आता है दैट इज़ +2। सो मैग्नीशियम जो है ये पॉजिटिवली 2 चार्ज होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इसने लूज़ कर दिए हैं, तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है। लेट्स से दैट कि मैग्नीशियम जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, तो ये +2 हो गया और मैं अब 2 इलेक्ट्रॉन लिखूँगा, ये अभी ऑक्सीडेशन होगी ना मैग्नीशियम की। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब इसी तरह से अगर हम लेट्स से दैट थोड़ा सा और इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो जो ऑक्सीजन है अब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखता है और वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वो बन जाएगा ऑक्साइड आयन, ठीक है। ये क्या बन गया? ऑक्साइड आयन। तो दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सो व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अब ये जो नेगेटिव बॉडी है और ये पॉजिटिव बॉडी है आपस में मिल सकते हैं। सो यू कैन से दैट कि जो मैग्नीशियम है जब उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और ये गेन करेगा, और आप कह सकते हो कि ये पॉजिटिव 2 चार्ज हो गया और ये नेगेटिव 2 चार्ज हो गया। सो ये बॉडी न्यूट्रल से क्या हो गई है? पॉजिटिवली 2 चार्ज हो गई है, तो यू नो दैट इज़ ऑक्सीडेशन। इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, अभी मैंने आपको प्रूव किया है, ठीक है। और ये जो बॉडी है इसकी क्या हो गई है? रिडक्शन हो गई है, तो ये मैंने भी आपको प्रूव कर दिया है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह आपको नज़र आ रही है, राइट। लेकिन आप थोड़ा सा इसको इजी करके लिखो, यू नो। तो आप कैसे लिखोगे कि मैग्नीशियम जो है अगर उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ अगर हो जाता है तो मैग्नीशियम व्हेन गोज़ विद ऑक्सीजन, अब O2 लिखा ना मैंने यहाँ पे, तो दैट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो प्लेस 2 ओवर हेयर, ठीक है, और बैलेंस करना भी होता है ना इक्वेशन को, तो यहाँ पे भी 2 प्लेस कर दो। तो अब आपको पता है यहाँ जो है ऑक्सीडेशन हुई है और यहाँ पे रिडक्शन हुई है। सो दैट लुक लाइक्स कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई है कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है मैग्नीशियम में, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की नज़र से देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी आपको नज़र आ रही है और रिडक्शन भी आपको नज़र आ रही है। सो दैट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। इस लिहाज से मैं क्या बोलूँगा कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। सो इट्स नॉट ओनली ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑक्सीडेशन आप कहेंगे इसको, लेकिन अगर आप कहें जी इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से इसको सॉर्ट आउट किया जाए तो फिर ये ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब फिर यही रहेगा कि जो मैग्नीशियम है उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। सो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और +2 चार्ज आ गया उसके ऊपर, लेकिन ऑक्सीजन ने 2 गेन कर लिए, वो नेगेटिव हो गया, ये ऑक्साइड आयन हो गया, ये मैग्नीशियम आयन हो गया। सो सिंस देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम टू ऑक्सीजन, तो इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। सो द थिंग्स लाइक दिस आर गोइंग ऑन, राइट। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल है जी, आर रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व्स ओनली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन, बट इट इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। कमेंट ऑन दिस कि अब कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, लेकिन बेसिकली कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, तो लगता है तो यही कि सिर्फ ऑक्सीडेशन है,
तो इसको भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखो ये कार्बन है जो कि न्यूट्रल है और फिर ये ऑक्सीजन है। डेफिनेटली मैं इसको लिख दिया इस तरह, और देखो ना बहुत जॉइन टुगेदर न्यूट्रल न्यूट्रल हैं ये। अब आपको पता है इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, हमने ये चेक करना है। तो डेफिनेटली मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलता हूँ कि कार्बन जो है वो लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। लेकिन आप एक चीज़ को नोटिस करें कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं और ऑक्सीजन ने 2 गेन किए हैं। तो लिहाजा मैं ऐसा करता हूँ कि इसको गैस बना देता हूँ, ये O2 कर देता हूँ, एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, ये 2 गेन कर लेगा। और इस तरह क्या हुआ, इसने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 4, और -4 +4 कट जाएंगे और आपको बनता हुआ नज़र आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये +4 चार्ज रखेगा और ये चार्ज रखेगा -2, और टोटल ये 2 हैं, ऐसे ही है ना, 2 हैं ये। सो दैट इज़ हाउ ये -4 कहलाएगा, और ये आपस में कटे रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाएगा। बहरहाल मैं आपको ये अभी क्लिप दोबारा देख लो, अगर समझ नहीं आई आपको, होप सो आ गई होगी। तो ये कार्बन न्यूट्रल है, ऑक्सीजन गैस भी न्यूट्रल है, फिलहाल कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लगेगा इनके ऊपर। लेकिन अब देखो व्हेन एवर द थिंग्स आर बीइंग गोइंग ऑन, ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, तो फिर आपको पता है क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या रहेगा, +4, ये क्या रहेगा, -2, और फिर 2 चार्ज है, एज अ होल -4 हो गया। तो अब देखो ना यहाँ पे ये न्यूट्रल था और ये +4 हो गया ना ये, तो क्या लिखोगे, हाँ इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना, देखो ना। अब डेफिनेटली कार्बन है, और इफ़ यू वांट टू से कि कार्बन के ऊपर +4 का चार्ज आया है, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों लूज ही हुए हैं ना। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन। लेकिन इफ़ यू सेज दैट कि सर ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो लेट जस्ट से दैट कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक में आ रहे हैं, तो दैट मेक्स ए -2 स्पीशी एज अ होल हो, तो रिडक्शन गई है यहाँ पे, राइट। लेकिन चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो लेट्स मेक इट 4, राइट। तो लेट्स मेक इट 2 एंड लेट्स मेक इट 2 ऑक्साइड आयंस। आ रही समझ में, या सिंपली आप इसको यूँ लिख लो कि जो O2 मॉलिक्यूल है वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और फिर डेफिनेटली वो 2 ऑक्साइड आयंस क्रिएट करेगा। इज़ दैट फाइन। सो इस तरीके से आप यहाँ कह सकते हो कि ये जो हमारे पास ग्रीन इक्वेशन है, दैट मेक्स एन आइडिया कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, सो दैट इज़ बीइंग ऑक्सीडेशन इज़ हैपनिंग देयर। और जो ऑक्सीजन है, इवन बीइंग अ न्यूट्रल स्पीशी एट दिस मोमेंट, लेकिन जब अब कार्बन के साथ उसने एसोसिएशन कर लिया, अब लग तो इस तरह ही रहा है ना कि ऑक्सीजन और कार्बन मिले और ऑक्सीडेशन ही हुई है, दैट्स इट, थिंग्स आर ऑफ। लेकिन फिर ऑक्सीजन की मदद से आप ये बात कर सकते हो कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मदद से ये बात आप नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से देखो, इलेक्ट्रॉन गेन भी हुए हैं यहाँ पे, सो दैट मेक्स एन आइडिया, राइट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको गेन होते हुए नज़र आ रही हैं। सो जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हों, तो टेल के साथ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। याद है ना मेरी पिछली वीडियो मैंने आपको जो क्लिप समझाया था, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के रिएक्शंस करवा रहा था, कि जब टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन हो तो गेन हो रहे हैं, तो रिडक्शन हुई है। लुक एट दैट, रिडक्शन हुई है, राइट। सो यू कैन से दैट कि यहाँ पर क्या हो गई है, रिडक्शन, राइट। सो रिडक्शन हुई है। सो दैट मेक्स एन आइडिया प्यारे बच्चों, दैट मेक्स एन आइडिया कि ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है, तो पूरा रिएक्शन क्या रहेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। यू कैन से इट इज रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोल दोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये बात नहीं भूलनी है आपने जो मैंने आपको सिखा दी, राइट। सो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। लेट्स चेक इट आउट द आंसर। तो प्यारे बच्चों ये देखें, यहाँ पे अब लिखा हुआ है कि कार्बन न्यूट्रल है, ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है, लेकिन +4 चार्ज आ गया, -2, 2 मैंने लगा दी ना चार्ज। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन तो इंक्रीज फ्रॉम 0 to +4 है ना, वो 0 से कहाँ चली गई, +4 पे चली गई। एंड वेयर एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन गोज डिक्रीज फ्रॉम 0 to -2, ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी ना, मतलब से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, और एज अ होल आपको पता 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किया, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 4 गेन किए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा हो, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल दो, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ना चेंज होता तो हम इसको ना कहते ही कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो सिर्फ ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, उस नज़र से देखना तो ठीक है, ये खाली ऑक्सीडेशन ही हुई है। लेकिन हम अगर मॉडर्न डेफिनेशन से देखें कि ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोई हेर फेर हुआ होगा ना अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो दैट मेक्स एन आइडिया कि ऑक्सीडेशन नंबर +- में जा रहे हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन हुआ होगा तो +- में जा रहे हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होगा या किसी हद तक क्लोज हो गया होगा दूसरे एटम के, तभी तो ये काम हो पा रहे हैं ना। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों अब तीसरा सवाल है जी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसीड साइमल्टेनियसली। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं वो एक ही वक्त में हो रहे होते हैं,
एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, इसकी कोई एग्जाम्पल दें। ओके प्यारे बच्चों, इसको करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से दैट हमारे पास जिंक है, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं HCl के साथ, राइट। और हम सोचते हैं कि क्या हुआ यहाँ पे। देखो एक ही वक्त में दोनों काम होंगे। अब जिंक जो है ये न्यूट्रल बॉडी है, HCl जो है ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक एलिमेंटल फॉर्म है। तो अब जिंक ने जो है, अब लेट्स से दैट इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है ना, यानी जो जिंक था दैट रियली टर्न डाउन इटसेल्फ इनटू जिंक पॉजिटिव आयन विद एलिमिनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऐसा हुआ ना। तो अब देखो ना, जिंक ने अगर इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो फ़ौरन ये भी पॉजिटिवली 2 चार्ज हो गया, लेकिन द बिग फैक्ट इज़ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गए। एट द सेम टाइम वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जा सकते हैं, क्लोरीन के पास, HCl में क्लोरीन के पास। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि जैसे ही जिंक ने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप ऑफ दिए होंगे, लुक एट दैट, तो वो क्लोरीन ने ले लिए होंगे और फिर जिंक ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, दैट बिकम जिंक क्लोराइड। और फिर जो हाइड्रोजन था उसने अपना एक न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन वापस लिया और वो गैस बन के रिलीज़ हो गया। तो यहाँ पर अब जिंक पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, 2 एटम्स हैं। सो जिंक जो है यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, यू कैन से इट कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन हो गई है। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि क्लोरीन पहले भी नेगेटिवली चार्ज था और अब भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, यार इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आया। वो हाइड्रोजन के साथ भी ऐसा था, अब जिंक के साथ भी ऐसा है, लेकिन हाइड्रोजन में चेंज आ गया ना। हाइड्रोजन पॉजिटिव से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, यानी हाइड्रोजन की क्या हो गई है, रिडक्शन हो गई है। लुक एट दैट, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने छोड़े हैं वो इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव कर लिए हैं, हाइड्रोजन ने। सॉरी ये हमारा रिडक्शन लिखना था ना, राइट, रिडक्शन है। तो अब हाइड्रोजन की रिडक्शन हो गई। एट द सेम टाइम प्यारे बच्चों, जैसे जिंक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, क्लोरीन से एसोसिएशन करके जिंक क्लोराइड बना लिया उसने, लेकिन एट द सेम टाइम उसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन छोड़े थे इसने, वो किसने रिसीव कर लिए, उसकी रिडक्शन हो गई। सेम टाइम पे ऐसे हुआ। जब सेम टाइम पे ऐसा हो, इसे हम कहते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में, राइट। ओहो, ऐसा नहीं यहाँ पर आएगा, तो साइमल्टेनियसली इसको हम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर आप इस एग्जाम्पल को अगर मेमोराइज रखोगे तो ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व करते हैं कि एक एटम से दूसरे एटम में। तो आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि एक एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, जिंक ने लूज़ कर दिए थे, और ऑन दी अदर हैंड जो है दूसरे ने गेन कर लिए थे और रिडक्शन हुई थी। सो जिंक जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, +2 चार्ज आता है जिंक के ऊपर। सो यू हैव टू मेक एरो, ये नज़र नहीं आ रहा था आपको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर HCl में आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, तो क्लोराइड ही रहा है, लेकिन हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गया, यानी पॉजिटिव स्टेट से कहाँ चला गया है, वो न्यूट्रल स्टेट पे चला गया। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि रिडक्शन हो रही है। तो ये यहाँ पर रिडक्शन हुई है, पीछे ऑक्सीडेशन हुई है, तो साइमल्टेनियसली हुआ है ये काम। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वंस अगेन। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो स्टूडेंट, सवाल किया जा रहा है कि इसमें से पहचाने ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, रिडक्शन कहाँ हो रही है। तो बड़ा लॉलीपॉप सा क्वेश्चन हुआ। मैंने आपको पहले ये समझाया हुआ है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पहचान क्या होती है। याद है आपको जब मैंने कहा कि हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं नज़र आ जाए तो वो ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, टेल की तरफ कहीं इलेक्ट्रॉन नज़र आ जाए तो वहाँ रिडक्शन हो रही है। चलो बताओ, पहले में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, दैट्स वेरी नाइस। और देखो दूसरे में टेल की तरफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, तो क्या हो रही है, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यानी सिर्फ एक जगह पे रिडक्शन हो रही है, बाकी तमाम जगह पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सो वी हैव ऑक्सीडेशन ऑन द फर्स्ट इक्वेशन, और फिर बाकी सब इक्वेशंस में सेकंड छोड़कर ऑक्सीडेशन, एंड सेकंड इक्वेशन सिर्फ रिडक्शन है। सो ये बड़ा खूबसूरत सा हिंट मैंने आपको बताया था। आई होप आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल है बड़ा ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग, कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट द आंसर। एन एलिमेंट M रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट X। एक M ने X के साथ रिएक्शन किया तो MX2 कंपाउंड बन गया, राइट। और वो कह रहे हैं जी इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर किसी ने लॉस किया होगा, गेन किया होगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, आइडेंटिफाई कर लो वो एलिमेंट कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है या कौन सा रिड्यूस हुआ है। अब आप सोच रहे हो यार M ऑक्सीडाइज हुआ है कि X ऑक्सीडाइज हुआ है, M रिड्यूस हुआ है कि X रिड्यूस हुआ है, वो कहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलें ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो प्यारे बच्चों देखें हमारे पास M और X की कहानी है और MX2 कंपाउंड हमने बनाना है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, राइट। तो ऑक्सीडेशन जो है वो M की हुई है, लिहाजा आप कह सकते हैं कि M ने जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज़ कर दिया है, राइट। और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, राइट। और जो X है, अब लेट्स से दैट कि अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं ना, तो डेफिनेटली हमारे पास X ने जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, राइट। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो लिहाजा अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाने, चूँकि यहाँ से 2 लूज़ हुए ना, तो 2 अगर गेन करवाने तो कितने होंगे, 2x हो जाएगा ना। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि x जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और फिर डेफिनेटली 2 है तो 2 भी लगाना पड़ेगा, 2x यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। और देखिए प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में मिल सकते हैं, राइट। सो यू कैन से दैट कि M+2 जो है वो X -1 है और ये 2 हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि ये बन जाएगा कंपाउंड एक M के साथ 2x लग जाएंगे, सो MX2, जो कि ये पॉजिटिवली 2 है, ये -1 है और ये 2 हैं। सो लिटरली यहाँ पर हमारे पास ये इसका जवाब रहेगा। तो अब आप यहाँ पर इसको किस तरह लिख सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जी तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें आपके एक हमारे पास कंडीशन है M+X2 जो है वो MX2 कंपाउंड बन रहा है। तो M ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं तो ऑक्सीडाइज हुए। सो यहाँ पर हमारे पास X ने जो है वो गेन कर लिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। लुक एट दैट, ये X ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, फिर 2X ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, -1 क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये होगा। सो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, एन एलिमेंट M रिएक्ट्स विद अनदर एलिमेंट X टू फॉर्म MX2 इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाई दी एलिमेंट विच इज़ ऑक्सीडाइज एंड विच इज़ रिड्यूस्ड। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि M इज़ ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पर आप कमेंट ब्रैकेट में पास कर लें, और यहाँ पर आप लिख दें X इज़ रिड्यूस्ड, तो आपका जवाब प्रॉपर हो जाएगा, राइट। अब ये लिखा नहीं, कमेंट आप कर लो वैसे, राइट। सो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल ये किया जा रहा है, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ नॉट ओनली एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बट ऑल्सो अ कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन। ये कैसे आप कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। जी तो प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास बेसिकली जो कंडीशन दी जा रही है वो ये है कि हमारे पास एक कंपाउंड है आयरन ऑक्साइड, और साथ उसके रिएक्शन हो रहा है एक और कंपाउंड का जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो प्यारे बच्चों देखो अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये दोनों अगर कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या सीन हो रहा है इनके साथ। देखो मैं आपको समझाता हूँ। स्टूडेंट्स देखो आयरन जो है उसने ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन बनाया हुआ है ना, तो आयरन ऑक्सीजन तो आप सबको पता है ना -2 है, तो आयरन क्या होगा, यहाँ पे एक ही लगा हुआ है, +2 होगा। और कार्बन मोनो में कार्बन जो है, याद रखिएगा अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, +4 होता है, और 2 ऑक्सीजन क्या रहेंगे, -2 रहेंगे। अगर ये एक नेगेटिव है तो ओके सॉरी दूसरा नहीं लिखूंगा ना, एक ही ऑक्सीजन है ना, एक ही कार्बन है, सो दैट्स द मेक द स्टोरी। लेकिन आप कहोगे सर ये -2 +4 के साथ कैसे एसोसिएट कर रहा है, लेकिन बताऊँ मैं आपको प्यारे बच्चों के जो ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑलरेडी चार्ज स्पीशी है, बहुत रिएक्टिव स्पीशी है। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं हुई है इस रिएक्शन में, बल्कि ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पर सीन देखें क्या हो रहा है, तो सीन यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आयरन ऑक्साइड है उसने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया है, और आपको नज़र आ रहा है कि आयरन अकेला रह गया यू नो, और उसने साथ ही कार्बन को ऑक्सीजन अपना दे दिया, ये वाला ऑक्सीजन, और उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। देखो अब 2 ऑक्सीजन हो गए ना, लुक एट दैट, और ये +4 हो गया, तो ईजी हो गया ना इसके लिए, एक स्टेबल स्पीशी बन गई। ये +4 हो गया, -2 के साथ 2 हो गया है ना, -4 हो गया, +4 हो गया। और यहाँ पे आयरन क्या रह गया, जो उसने इलेक्ट्रॉन छोड़े थे इसको मिल गए ना इलेक्ट्रॉन, राइट, किसी हद तक, तो लिहाजा ये न्यूट्रल हो गया। तो आप कह सकते हो कि आयरन यहाँ पे +2 है, राइट। मैं दोबारा लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे आयरन जो है यहाँ पे +2 है, ऑक्सीजन -2 है, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये +4 है, -2 है। और यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि जब आयरन जो है वो +2 से क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। सो क्या हो रही है, ये रिडक्शन हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किए तभी न्यूट्रल हुआ है ये, तो दैट इज़ हाउ रिडक्शन इज बीन अकरिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कार्बन +4 है, अब कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो कार्बन ऑलरेडी +4 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन फिर -2 है, तो दोनों -2 ही रहेंगे। तो सीन ये हो रहा है कि देयर इज़ नथिंग हैपनिंग ऑक्सीडेशन लाइक प्रोसेस, यानी रिडक्शन तो आपको होती हुई नज़र आ रही है, बट कहीं ऑक्सीडेशन आपको नज़र होती हुई नज़र नहीं आ रही है।
तो अब इलेक्ट्रॉन की मदद से तो मैंने समझा दिया कि रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन आप एक और चीज़ नोटिस करो कि आयरन ऑक्साइड ने जब ऑक्सीजन लूज़ कर दिया है और वो आयरन बन गया है, तो तब भी तो ये सीन हुआ है ना। ये देखो मैं एक और चीज़ आपको समझाता हूँ कि जो आयरन ऑक्साइड है उसने जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन किया है तो वो खाली आयरन रह गया है, और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड पहले एक ऑक्सीजन रखती थी, अब वो 2 रख रही है। तो ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज है ना, कार्बन मोनोऑक्साइडाइज हो गया है ना, इसके पास 2 ऑक्सीजन आ गए हैं, ऐसे ही है ना। और यहाँ पे आयरन के पास ऑक्सीजन थी और अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये क्या हो गया है, रिड्यूस, या इसकी रिडक्शन हो गई है। दैट मेक्स द आइडिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इस तरह ये रिडॉक्स कहला रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम इसको सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कह सकते। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास आयरन ऑक्साइड जो है उसने लॉस कर दिया है ऑक्सीजन को, ठीक है, और वो रिड्यूस हो गया हुआ है आयरन में। सो कार्बन मोनोऑक्साइड गेन ऑक्सीजन, सो इट इज़ बीन ऑक्सीडाइज, सो दैट्स ऑक्सीजन की मदद से ये रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन मैंने भी अब आपको इलेक्ट्रॉन की मदद से भी सिखाने की कोशिश की है, जिसमें आयरन जो है वो नो डाउट न्यूट्रल हो रहा है, तो वो रिड्यूस हो रहा है आयरन, लेकिन ऑक्सीडेशन कहीं और होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स अगला सवाल जो है, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सप्लेन द टर्म ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट विद एन एग्जाम्पल। लो जी, सबसे इजी सवाल आ गया कि सिर्फ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन की मदद से आपने बतानी है। तो प्यारे बच्चों, जिंक ने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर दिए, आयरन ने इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर दिए, आयरन +2 ने भी एक इलेक्ट्रॉन और ड्रॉप कर दिया, +3 हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन है सारे रिएक्शंस के अलावा जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था, ये भी आप सारे ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शंस लिख सकते हो एज एन एग्जांपल। सो ये हो गए ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस। आई होप सो आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं नहीं जा रहे, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो अगर आपको समझ में आई है। इफ़ येस तो शेयर लाजमी बनता है। और इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो अपने क्लास के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें मैंने तमाम बुक की वीडियोस बना रखी हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वो भी फ्री में देख सकते हैं। और लिंक्स नीचे नोट्स के भी पड़े हुए हैं और प्लेलिस्ट के अंदर भी पूरी किताब के नोट्स के लिंक्स पड़े हुए हैं जो आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी, इस चैनल का भी। और अगली वीडियो का थंबनेल आ रहा है, इस पर क्लिक कर लें।